जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम जय गुरुदेव। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही लगा हुआ बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाया करे। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। बताओ कौन सा असली है और कौन सा नकली। एक राजा का दरबार लगा हुआ था। सर्दी का दिन था, इसलिए दरबार खुले में था और पूरी आम सभा सुबह की धूप में बैठी थी। महाराज ने सिंहासन के सामने एक तख्त जैसी कोई कीमती चीज रखी थी। मंत्री, पंडित लोग, दीवान और परिवार के सभी सदस्य समक्ष बैठे थे। उसी समय एक व्यक्ति आया और सभा में आने का प्रवेश मांगने लगा। प्रवेश मिल गया तो उसने कहा, मेरे पास दो वस्तुएं हैं। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और अपनी वस्तु व बात रखता हूँ। मेरी चीज को कोई परख नहीं पाता। सब बाजी हार जाते हैं और मैं विजेता बनकर घूम रहा हूँ। अब आपके नगर में आया हूँ अपनी बात रखने। राजा ने पास बुलाया और कहा कि क्या बात है और शर्त क्या है। तब उसने दोनों वस्तुएं टेबल पर रख दी, जो दिखने में बिल्कुल एक समान, आकार, वजन, रंग, रूप, प्रकाश, बनावट सब कुछ एक समान था। दोनों को देखने पर कोई अंतर नजर नहीं आ रहा था, जैसे एक ही सांचे में ढली हूँ। राजा ने कहा, ये दोनों वस्तुएं एक ही हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, दिखाई तो एक सी देती हैं, लेकिन ये हैं भिन्न भिन्न। इनमें से एक बहुत ही कीमती हीरा है और एक है कांच का साधारण सा टुकड़ा, लेकिन रूप रंग सब एक जैसा है। आज तक कोई इसे परख नहीं पाया कि कौन सा हीरा और कौन सा कांच का टुकड़ा है। कोई अगर हो तो परख के बताए कि इसमें से हीरा कौन सा है और कांच का टुकड़ा। अगर परख खरी निकली तो मैं सरथार जाऊंगा और यह कीमती हीरा मैं आपके राज्य के तिजोरी में जमा करवा दूंगा। यदि कोई इसे ना पहचान पाया तो इस हीरे की जो कीमत है उतनी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। इसी प्रकार मैं कई राज्यों से जीत कर आया हूँ। कोई पारखी नहीं बता सका कि हीरा असली कौन सा है और कौन सा नकली। राजा ने कहा, मैं तो नहीं परख सकूंगा। दीवान बोले, हम भी हिम्मत हार चुके हैं, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक समान हैं। कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। हारने पर पैसे देने पड़ेंगे, इसका तो कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि राजा के पास बहुत सारा धन है। राजा की प्रतिष्ठा गिर जाएगी, इसका सबको भय था। आखिर कोई व्यक्ति पहचान नहीं पाया। आखिरकार पीछे थोड़ी हलचल हुई। एक अंधा आदमी हाथ में लाठी लेकर उठा। उसने कहा, मुझे महाराज जी के पास ले चलो। मैंने सब बातें और शर्त सुनी है और यह भी सुना है। एक आदमी के सहारे वह राजा के पास पहुंचा और उसने राजा से प्रार्थना की, मैं तो जन्म से अंधा हूँ, फिर भी मुझे एक अवसर दिया जाए। मैं भी एक बार अपनी बुद्धि को परख लूं और हो सकता है सफल भी हो जाऊं, और यदि सफल ना हुआ तो वैसे भी आप तो हारे हुए हैं ही। राजा को लगा कि इसे अवसर देने में कोई हर्ज नहीं है। राजा ने कहा, ठीक है। तब उस अंधे आदमी को दोनों चीजें छुआ दी गईं और पूछा गया, इसमें हीरा कौन सा है और कौन सा कांच का टुकड़ा है, यही परखना है। उस आदमी ने 1 मिनट में कह दिया कि यह असली हीरा है और यह कांच का टुकड़ा। जो आदमी इतने राज्यों को जीत कर आया था, वो उस सूरदास की बात से संतुष्ट होकर नतमस्तक हो गया और बोला, ये परख बिल्कुल सही है, आपने पहचान लिया। धन्य हो आप। अपने वचन के मुताबिक यह हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में दे रहा हूँ। राजा और राज दरबारी आदि सभी बहुत खुश हो गए और जो आदमी आया था वह भी बहुत प्रसन्न हुआ कि कम से कम कोई तो मिला परखने वाला। राजा और अन्य सभी लोगों ने उस अंधे व्यक्ति से एक ही जिज्ञासा जताई कि तुमने यह पहचाना कैसे कि यह हीरा और यह कांच का टुकड़ा है। उस अंधे ने कहा कि सीधी सी बात है मालिक, धूप में हम सब बैठे हैं। मैंने दोनों को छुआ, जो ठंडा रहा वह हीरा था
और जो गर्म हो गया वह कांच का टुकड़ा। हमें जीवन में भी यही सीख मिलती है कि जो बात बात में गर्म हो जाए, उलझ जाए, वह कांच के टुकड़े के समान है, और जो विपरीत परिस्थितियों में भी ठंडा रहे वही असली हीरा है। मनुष्य को भी ईश्वर ने अनमोल आत्मा रूपी हीरा बख्शा है, लेकिन कई विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के चलते हम असली आत्मा रूपी हीरे को नकार कर मन रूपी कांच को असली हीरा समझ बैठे हैं। आत्मा रूपी असली हीरे के जोहरी सतगुरु हमें आत्मा रूपी हीरे से ही मुक्ति का मार्ग बताते हैं, पर हम कांच रूपी हीरे की चमक में भ्रमित होकर मालिक से मेल कराने वाले असली हीरे को भूलकर हर बार बाजी हार जाते हैं, और काल हमें फिर से 84 के बंधनों में बांध के बाजी जीत जाता है। यही सार है जीवन के असली और नकली हीरे का। तो ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इससे आपको क्या सीख मिली इसको भी बताएं। और अभी के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय गुरुदेव।